रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को नोएडा में निजी एरो इंजन परीक्षण सुविधा का उद्घाटन करते हुए युद्ध नीति में ड्रोन को शामिल करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सशक्त प्रतिबिंब नोएडा में देखा गया है। आने वाले समय में अमेरिका या चीन हमारे ड्रोन नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि बड़े गर्व की बात है कि आज राफे एम्फाइबर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से निर्मित देश की सबसे बड़ी एयरो इंजीनियरिंग टेस्ट बेड राष्ट्र को समर्पित की गई है। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ हमले ने भारत में स्वदेशी क्रांति को नई हवा दे दी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हालिया मन की बात संबोधन अब सिर्फ रेडियो मैसेज नहीं, बल्कि भारत में अमेरिकी ब्रांड्स के लिए खतरे की घंटी बन गया है। वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया का मंत्र जनता को आत्मनिर्भर भारत की ओर धकेल रहा है, जबकि पेप्सी, कोका कोला, मैकडॉनल्ड्स जैसे अमेरिकी दिग्गज कंपनियां भारतीय बाजार में बढ़ती असहजता महसूस कर रही हैं। आरबीआई की सितंबर महीने की बैंक हॉलिडे लिस्ट आ चुकी है। इस महीने पूरे देश में 15 दिनों के लिए बैंक बंद रहेंगे। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे असुविधा से बचने के लिए बैंक जाने से पहले एक बार छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें। त्योहारों पर कहां-कहां बंद रहेंगे बैंक? देश भर में बैंकों के सप्ताहांतों के अलावा त्योहारों से संबंधित कुल 9 छुट्टियां होंगी। ये तिथि राज्य के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं। 3 सितंबर बुधवार झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में विश्वकर्मा पूजा। 4 सितंबर गुरुवार केरल में ओणम का पहला दिन। 5 सितंबर शुक्रवार ईद ए मिलाद के लिए अहमदाबाद, आइजोल, बेलापुर, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, देहरादून, हैदराबाद, इम्फाल, कानपुर, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रांची, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा में बैंक बंद रहेंगे। 6 सितंबर शनिवार सिक्किम में इंद्रजात्रा और अन्य क्षेत्रों में संबंधित उत्सव के लिए बैंक बंद रहेंगे। भगवान जगन्नाथ के रथ के 3 पहिए संसद परिसर में किए जाएंगे स्थापित। लोकसभा स्पीकर ने दी मंजूरी। विश्व प्रसिद्ध पुरी रथ यात्रा के रथों के 3 पहिए अब संसद परिसर में स्थापित किए जाएंगे। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पुरी यात्रा के दौरान यह प्रस्ताव रखा गया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने मराठा समुदाय को ओबीसी वर्ग के आधार पर आरक्षण देने की मांग को लेकर मुंबई के आज़ाद मैदान में शुक्रवार को भूख हड़ताल शुरू की। आज उनकी भूख हड़ताल का 3रा दिन है, जिसके बाद उनकी तबीयत भी बिगड़ गई। इस बीच अब मनोज जरांगे ने यह कह दिया कि वो पानी तक नहीं पिएंगे। जरांगे पाटिल ने 29 अगस्त से अनाज का सेवन बंद कर दिया था। अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 2 दिवसीय यात्रा के लिए चीन पहुंचे। पीएम मोदी यहां शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक में शामिल होंगे। हालांकि प्रधानमंत्री इस यात्रा से अमेरिकी प्रशासन और अमेरिकी मीडिया खुश नहीं है और उन्होंने आरोप लगाया कि चीन केवल इसे नए अवसर के तौर पर देख रहा है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को अपने लिए एक रणनीतिक मौका मानते हैं। बाढ़, भूस्खलन और तबाही। सितंबर में भी बारिश का आफतकाल। आईएमडी ने जारी किया डरावना अलर्ट। मौसम विभाग ने सितंबर को बारिश के लिहाज से बेहद अहम महीना बताते हुए कहा है कि इस बार देश को सामान्य से अधिक वर्षा का सामना करना पड़ सकता है। जहां यह कृषि और जल संसाधनों के लिए फायदेमंद साबित होगी, वहीं इससे पहाड़ी राज्यों और संवेदनशील क्षेत्रों में आपदाओं का खतरा भी बढ़ेगा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक सितंबर में देश भर में औसत वर्षा 167.9 मिलीमीटर रहती है, लेकिन इस साल यह 109% तक पहुंचने का अनुमान है। इसका मतलब है कि ज्यादातर राज्यों में सामान्य से ज्यादा वर्षा होगी। यूपी की राजधानी लखनऊ के गुडम्बा थाना क्षेत्र की एक पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका हुआ है। इस दुर्घटना में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। 3 लोगों की हालत अत्यंत गंभीर बताई जा रही है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है।